हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का मेरा टॉपिक वही प्रीवियस, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कंप्लेन आया था कि सर समझ में नहीं आया। देखो, ये चूंकि नया चीज है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें समझने में प्रॉब्लम होता ही है। मैंने बोला ज्यादातर स्टूडेंट्स को, नॉट ऑल। तो अगर दिक्कत हो तो आप बार बार देखना वीडियो और उसको आगे पीछे करके आप नोट कर लेना, और उससे भी नहीं है समझ में 2 बार 4 बार 5 बार आप इसको लिखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे मेरा कोशिश रहेगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरा टॉपिक वही है, आपको दिख रहा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज and coefficients of a quadratic polynomial। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे जनरल फॉर्म में ऐसे ही ना लिखते हो, ax² प्लस bx प्लस c। मैंने लिखा जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, इसे आप जानते हो। और आपको यह भी मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ डिग्रीज होंगे, इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो मैंने बताया था कि जितने इसके डिग्री होंगे मींस पावर होंगे, उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसके 2 जीरोज होंगे, एक 0 अल्फा और दूसरा बी को हमने बीटा मान लिया। तो 2 जीरोज हमारे हैं अल्फा और बीटा। आप इसको कुछ भी मान सकते हो। जनरली अल्फा बीटा से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स है। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यह है, और 2 पावर है तो 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। और आपको यह भी मालूम है कि जब जीरोज पता हो तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अल्फा और बीटा है तो इससे पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो मैंने लिखा सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। फिर से देखो, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोज आर, इसके जीरोज 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। और जब 2 जीरोज दिया हो तो x में से दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे, तब तुम्हारा इससे भी क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करा। देखो, x से x में मल्टीप्लाई तो x² होगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा इंटू एक्स तो माइनस बीटा एक्स, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस दोनों में क्या x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास बचा x² माइनस x, दोनों का बाहर आ चुका, अंदर में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस भी इधर कॉमन लिया गया है, प्लस अल्फा बीटा। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये मेरा जनरल फॉर्म है, और 2 जीरोज लेकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बनाया तो यह आया। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो जब दोनों क्वाड्रेटिक है तो दोनों क्या करेगा, डायरेक्ट वेरी करेगा। डायरेक्ट वेरी आप पढ़े हो, तो डायरेक्ट वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। जब एक तरह के क्वांटिटी होंगे और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो करेंगे,
तो वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और हर जगह यह अप्लाई होगा। ओके, तो यह है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या है, जनरल फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला आया है। दोनों सेम चीज है, एक जैसा चीज है, इसलिए मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, पहले भी पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में, क्या, या और भी आप 10th में भी मिलेगा आपको, जगह जगह मिलेगा और आगे तो हर जगह मिलेगा आपको। जैसे आप फोर्स में ही पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हो क्या, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू के एम ए पढ़ते हो ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पर भी मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कर दिया, तो एक इक्वल आया और एक कांस्टेंट आया। ओके, तो देखो, तो ये वाला टर्म इक्वल टू के इंटू दिस वैल्यू। के क्या है, के हमारा एक कांस्टेंट है। जैसे आप पढ़ते हो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, वो भी एक कांस्टेंट आता है जिसको पाई कहते हैं। मींस सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई डी हो जाता है। वहां पर पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहां भी मैंने एग्जांपल दिया, तो दिस वैल्यू इक्वल टू के इंटू दिस वन। अब इस पूरे को क्या करो, के से मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर, के इंटू दिस वन, तो इस पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। फिर के से अल्फा बीटा को किया तो के अल्फा बीटा। अब आप देख लो, ये पूरा टर्म इक्वल टू इस पूरे टर्म के आ गया। अब कंपेयर करो, क्यों कंपेयर करोगे, देखो दोनों साइड एक जैसा चीज है। यहां पर भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। यहां पर क्या है, एक्स है, यहां पर एक्स है। सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इधर भी के अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, सेकेंड टर्म विल इक्वल टू दिस सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म इस थर्ड टर्म के इक्वल होगा। तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल होगा के एक्स स्क्वायर के, लिखा मैंने। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, के। तो मेरे पास आ गया ए इक्वल्स के। अब देखो, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के इक्वल करेंगे। सेकेंड टर्म इधर है मेरा bx और इधर है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। इसमें भी यहां पर x और x कैंसिल हो गया, बचा हमारा b इक्वल टू, देखो k का वैल्यू यहां पर निकाल लिया है a, तो माइनस के है तो यहां पर डाल दिए माइनस ए, एक्स कैंसिल हो चुका, बचा कितना, अल्फा प्लस बीटा, मीन्स b इंटू माइनस ए, b इक्वल्स माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये ए आके क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होगा, ये ए जब डिवाइड करेगा तो माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा हमारा क्या है, जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या क्या मीनिंग हुआ, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज आ रहा है माइनस बी बाई ए। एक बात यहां पर आई।
फिर देखो थर्ड टर्म सी को थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करो, तो सी इक्वल्स के अल्फा बीटा लिख दिया। फिर से के जगह पे क्या डालोगे, ए डालोगे, तो के जगह पे ए डाल दिया इंटू अल्फा बीटा। मीन्स अल्फा बीटा जब यहां रहेगा तो ए सी को डिवाइड करेगा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है सी अपॉन ए। इसी को आप लैंग्वेज में लिखोगे, वर्डिंग में लिखोगे, तो यह आएगा b क्या था हमारा, x का कोफिशिएंट b था और x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये था। तो आप लिख सकते हो इसको सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी है मेरा कांस्टेंट टर्म और ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप लिखना, आपको पूरा बात समझना तो दूर याद भी हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि नया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।